क्या आपने कभी सोचा है कि हर पूजा, हर रस्म या शादी में जब पंडित आपसे आपका गोत्र पूछता है तो उसका असली मतलब क्या होता है? क्या सच में हम सब किसी ऋषि की संतान हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोत्र का वो राज जो हमारी पहचान और हमारे परिवार की जड़ों से जुड़ा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है न्यू मैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग और खाटू श्याम दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति। गोत्र का मतलब होता है वो परिवार या वंश जो किसी एक पुराने ऋषि से शुरू हुआ हो। बहुत पहले इसे गायों के झुंड से जोड़ा जाता था, लेकिन बाद में इसका मतलब बन गया खानदान की वो लाइन जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि हम सबका रिश्ता किसी न किसी महान ऋषि से जरूर है। जैसे अगर आपका गोत्र वशिष्ठ है तो माना जाता है कि आपके पूर्वज वशिष्ठ ऋषि थे, और जिन लोगों का भी वही गोत्र है वो आपके परिवार जैसे ही माने जाते हैं। इसीलिए एक ही गोत्र में शादी करना भी सही नहीं माना जाता। पुराने ग्रंथों में बताया गया है कि 8 मुख्य ऋषि थे जिनसे ये गोत्र शुरू हुए। अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। इन्हें गोत्र की शुरुआत करने वाले कहा गया है। हर ऋषि के नाम पर एक गोत्र बना और समय के साथ उनके नाम से कई और छोटे छोटे गोत्र भी बनते गए। जैसे अत्रि से बना अत्रेय, वशिष्ठ से बना वशिष्ठ, कश्यप से बना काश्यप। इन ऋषियों की संतानें अलग अलग जगहों पर जाकर बस गईं और वहां अपने अपने परिवार फैलाए। अब सवाल उठता है कि कितने गोत्र हैं? इसका एक पक्का जवाब नहीं है, क्योंकि अलग अलग जातियों और इलाकों में गोत्रों की संख्या अलग अलग बताई जाती है। जैसे कि ब्राह्मणों में लगभग 39 से लेकर 108 तक गोत्र माने जाते हैं। कुछ जातियों में तो ये संख्या 100 से भी ज्यादा है। जैसे अग्रवाल समाज में 17.5 यानी कि 17.5 गोत्र माने जाते हैं, जहां आधा गोत्र भी एक कहानी से जुड़ा हुआ है। सुथर समाज में तो 100 से ज्यादा गोत्र होते हैं। अब बात आती है, गोत्र इतना जरूरी क्यों होता है? दरअसल शादी ब्याह में गोत्र का बहुत ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि एक ही गोत्र वाले लोग एक ही खून से होते हैं और अगर उनमें शादी हो जाए तो आगे बच्चों की सेहत पर असर पड़ सकता है। ये बात अब डॉक्टर और साइंस भी मानते हैं कि बहुत ज्यादा मेल वाले जीन से बच्चों में बीमारी आने का खतरा बढ़ जाता है। यानी जो बात हमारे बुजुर्गों ने हजारों साल पहले समझी थी, वो आज की साइंस भी मानती है। हर गोत्र के साथ कुछ खास नाम जुड़े होते हैं जिन्हें प्रवर कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो पुराने ऋषि हैं जिनका नाम उस गोत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे वशिष्ठ गोत्र में 3 नाम आते हैं, वशिष्ठ, शक्ति और पराशर। ये नाम खास पूजा या फिर कर्म में बोले जाते हैं ताकि पता चल सके कि आप किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। आज भी चाहे आप शहर में रहते हो या फिर गांव में, शादी से पहले कुंडली मिलाने में सबसे पहले गोत्र ही देखा जाता है। पूजा, तर्पण, नामकरण या कोई भी धार्मिक काम हो, पंडित आपसे आपका नाम, आपके पिता का नाम और फिर गोत्र जरूर पूछे। तो अगली बार जब कोई आपसे आपका गोत्र पूछे तो बस यूं ही जवाब मत दीजिए। गर्व से बताइए कि आप उस परंपरा से जुड़े हैं जो हजारों साल पुरानी है, जिसमें सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पूरा इतिहास छिपा हुआ है। गोत्र सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक रिश्ता है आपके बीते हुए समय से, आपके परिवार से और उन ऋषियों से जिनकी सोच और विरासत आज भी हमारे खून में जिंदा है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सोचिए हमारे पूर्वज कितनी दूर की सोच रखते हैं और हमें आज भी एक दूसरे से जोड़ कर रखना चाहते हैं। यही है गोत्र की असली पहचान, परंपरा, समझ और परिवार का संगम। तो आप कौन से ऋषि के वंशज हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहें धर्म अनुभूति। धन्यवाद।